नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार के लिए यह साल चुनावी साल है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की रूपरेखा कमोबेश तय कर दी है। उन्होंने अपने भाषण से साफ कर दिया है कि बिहार में इस बार भी एनडीए जंगल राज, चारा घोटाला और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर की धरती से आरजेडी कांग्रेस पर एक के बाद एक तीखे हमले किए हैं और बिहार को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व की पिच पर महाकुंभ से लेकर राम मंदिर तक के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ जारी है, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को कोसने का काम कर रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसे लोगों को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री ने जंगल राज और चारा घोटाले की पिच पर आरजेडी को घेरा और कहा कि जंगल राज वाले हमारी आस्था और धरोहर से नफरत करते हैं। ये पशुओं का चारा खाने वाले लोग बिहार को नहीं बदल सकेंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को विकसित भारत का स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान 6 बार जंगल राज और 3 बार कांग्रेस का जिक्र किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना लाडला सीएम बताया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी की। मतलब साफ है, एनडीए लालू राज को आगे रखकर ही इस बार भी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। और सवाल यह कि आरजेडी कांग्रेस की रणनीति क्या है और क्या आरजेडी कांग्रेस वालों ने बिहार को बर्बाद किया है। सवाल यह भी कि मोदी नीतीश साथ, क्या 2025 की तस्वीर साफ। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। भागलपुर की धरती से पीएम मोदी ने मिशन बिहार का आगाज किया। सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करेजिए। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने के लिए बिहार को चुना। भागलपुर से देश भर की 9.80 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और कांग्रेस आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वे स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। छोटे किसानों का हक पहले बिचौलिए हड़प लेते थे, लेकिन अब मोदी और नीतीश कुमार किसानों का हक किसी को नहीं खाने देंगे। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है, जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर भी आरजेडी को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वाले महाकुंभ पर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। जंगल राज वाले गाली दे रहे हैं, लेकिन महाकुंभ को गाली देने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है
उसके पहले भागलपुर के मंच पर दिखी एनडीए की एकजुटता, पीएम मोदी और से नीतीश कुमार की जबरदस्त बॉन्डिंग और आरजेडी कांग्रेस पर पीएम मोदी का प्रहार दिखा। मतलब 2025 की तस्वीर साफ है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज और विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, लालू राज को आगे रखकर क्या 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा? आरजेडी कांग्रेस वालों ने बिहार को बर्बाद किया है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। मोदी नीतीश साथ 2025 की तस्वीर साफ। बिहार चुनाव में केंद्र में किसान और महिलाएं रहेंगी। मोदी नीतीश की जोड़ी का तोड़ क्या है? तमाम ये सवाल आज हम पूछने वाले हैं। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता उषा विद्यार्थी जी जुड़ रही हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता निधि पांडे जी जुड़ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी आपसे है। बिहार में चुनाव है, आज प्रधानमंत्री ने इसका आगाज भी कर दिया। एनडीए ने मंच से एकजुटता का परिचय भी दिया। सीएम नीतीश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडला सीएम कहा है। लाडला मुख्यमंत्री राजनीति में शब्द नहीं होता है, पारिवारिक शब्द होता है। लाडले से विपक्ष को क्या परेशानी है? हम देख रहे हैं कि लाडले की चर्चा अब खूब होने लगी है। देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी आए, किसानों के लिए एक शब्द नहीं, आम आवाम के लिए एक शब्द नहीं। जिस भागलपुर में आए उस भागलपुर में हवाई अड्डा के निर्माण के संबंध में एक शब्द नहीं, बाढ़ से कैसे मुक्ति मिलेगा उस पर एक शब्द नहीं, बिहार से जो पलायन की स्थिति है उस पर नहीं, जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं उस पर नहीं, 65% आरक्षण व्यवस्था को इन्होंने पुनः 49.5% पर पहुंचाने का काम किया, जिससे जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, आदिवासी है, उनकी हकमारी की गई। और ये जो आरक्षण खोर, गलती के साथ, माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूं मैं, सिर्फ मेरा इसके बीच में एक सवाल है, माफी के साथ रोक रहा हूं। और सवाल यह है कि आपने भाषण सुना था प्रधानमंत्री का? मैंने सब कुछ सुना, सिर्फ जुमलाबाजी। उसमें बाढ़ पर बात नहीं की थी उन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि हम पुल बनवा रहे हैं ताकि बिहार को बाढ़ से निजात मिल पाएगी। उन्होंने किसान पर भी लगातार बात की थी और चारा घोटाले का भी उन्होंने जिक्र किया था। अब वो जुमला मैं बोलना नहीं चाह रहा जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। देखिए, ये लोग लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया के कहीं ना कहीं शिकार हो चुके हैं। और उससे अधिक बात की थी। अब आप अपनी बात को रखिए। कुछ नहीं है संतोष जी, इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। बिहार में नौकरी और रोजगार कैसे मिलेगा, देश में नौकरी और रोजगार कैसे मिलेगा, देश के नौजवानों का उद्धार कैसे होगा, आरक्षण की व्यवस्था कैसे बढ़ाई गई है उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा, उस पर इनका एक शब्द नहीं होता है। ये जिस तरह का मखाना उद्योग के संबंध में बात कर रहे हैं, मखाना उद्योग को सबसे पहले अगर किसी ने प्रोत्साहित किया तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में उस समय कृषि मंत्री थे नीतीश कुमार जी। उनके अनुरोध पर इन्होंने 1 रुपए में 25 एकड़ भूमि दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र के लिए उपलब्ध कराया और मखाना उद्योग को देश स्तर पर, विदेश स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए जो मखाना प्रोत्साहन नीति बिहार सरकार के माध्यम से आगे बढ़ाई गई, ये उसी का परिणाम है। आज उसकी वाहवाही ले रहे हैं। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग कर रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री जी को लाडला कहकर ये निपटाना चाहते हैं। चेहरा तो सामने रख रहे हैं, लेकिन ये कहने से गुरेज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। चूंकि इनके जो पार्टी के नेता हैं, अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, एक नाथ शिंदे के मामले पर जब उनसे सवाल किया गया कि क्या एक नाथ शिंदे की तरह नीतीश जी का भी हसन किया जाएगा, तो चुप्पी साध लिए और कहे कि इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी संसद में वोट उसके बाद तो बहुत सारे बयान भी आ गए, बिहार एनडीए की तरफ से पोस्टर भी लग गए। आप अभी तक अमित शाह के बयान पर ठहरे हुए हैं।
दिलों में अब जनता की ये नहीं है। जनता ने इनको नकार दिया है। मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रगति यात्रा में जिस तरह से पर्दा उठा करके जब देखे तो एक पुलिया तो बना हुआ था, लेकिन उसका डायवर्सन नहीं था। जिस तरह से अधिकारी पदाधिकारी जो बिहार की दुर्गति कर रहे हैं, उसको देख करके मुख्यमंत्री जी स्वयं शर्मसार हो गए। तो ये किस तरह के विकास और प्रगति की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। 20 सालों से ये सत्ता में है, अपनी एक उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं, और ये 2005 के पहले की बात करके कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। नवल शर्मा जी भी हैं हमारे साथ डिबेट में, उनसे आपके आरोपों का जवाब ले लेते हैं। नवल जी, पहला आरोप यह लगा है एनडीए पर, जेडीयू पर, बीजेपी पर कि आप तेजस्वी और लालू फोबिया के शिकार हैं। दूसरा, जो मखाना को लेकर आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ से कह रहे हैं कि हम बोर्ड बनाएंगे उसको लेकर, मखाना बोर्ड, वो कह रहे हैं उसकी शुरुआत तो हम कर चुके थे लालू राज में। चलिए, मखाना बोर्ड के बारे में नया नया ज्ञानवर्धन किए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। आपको भी शायद जानकारी नहीं होगी, आपका भी ज्ञान बढ़ा। देखिए, लालू और तेजस्वी फोबिया हमें क्यों होगा? हमने तो लालू जी के जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला। लालू जी और तेजस्वी जी हमारे लिए इतना ही मायने रखते हैं कि ये लोग बिहार में जंगल राज के प्रणेता रहे हैं। इन लोगों ने बिहार में एक मॉडल पेश किया। वो मॉडल क्या था? वो मॉडल ये था कि सामाजिक न्याय के नाम पर घर कैसे भरा जाए, सामाजिक न्याय के नाम पर गरीब भाई बहनों को टोपी कैसे पहनाया जाए, इंसान होकर भी जानवरों का चारा कैसे खाया जाए, नौकरी देने के बदले में कैसे लोगों से धन ऐंठा जाए। तो हम लोगों ने यही सीखा है इन लोगों से। इन लोगों ने बिहार को यही दिया है। और हम लोगों ने क्या सीखा इनसे? हम लोगों ने यह भी सीखा कि जातीय नरसंहार की आग में बिहार को कैसे झोंका जाए, नक्सलवाद को कैसे पोषण दिया जाए, बिहार में अपहरण और रंगदारी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सीएम हाउस से फिरौती की रकम कैसे तय की जाए। कई सारी बातें हैं जो हम लोगों ने इनसे सीखी है, और बिहार की जनता भी इन लोगों के 15 साल की गवाह रही है। देखिए, है क्या कि ये पूरा विपक्ष बिहार में चेतना शून्य, विवेक शून्य हो चुका है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के बिहार आगमन के बाद बिहार के विकास में जो नए आयाम जुड़े हैं, उन्होंने लाडला कह के बिहार के मुख्यमंत्री को संबोधित किया। अब विपक्ष को मिर्ची लग रही है। बिल्कुल आऊंगा, एजाज जी आपके पास आऊंगा, जवाब दूंगा, लेकिन एक बार नवल जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। उतना ही समय हमें भी दीजिएगा जी, उतना ही समय हमें भी दीजिएगा संतोष भाई। देखिए, उन्होंने नीतीश जी को लाडला मुख्यमंत्री कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि नीतीश कुमार जी केवल मोदी जी के ही लाडले नहीं है, बल्कि बिहार की जनता के भी कंठहार हैं। बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी को अनवरत अपना आशीर्वाद दे रही है और नीतीश कुमार में पूरी आस्था व्यक्त कर रही है। तो जिस तरह नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के लाडले हैं, उसी तरह चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी विकासवादी हैं, विकास उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है, तो नरेंद्र मोदी जी इस बात को देख रहे हैं कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार को एक ऐसे बुरे दलदल से बाहर निकाला है जो 15 वर्षों तक बिहार के लिए एक बुरे सपने की तरह था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बिहार में गवर्नेंस कभी आ पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर कभी बिहार में रिस्टोर हो पाएगा। ये कृषि विकास की चर्चा कर रहे थे अभी। आपको पता है संतोष जी कि लालू जी के जमाने में बिहार में कृषि विकास की दर -2% थी। आज खाद की कालाबाजारी का मोदी जी ने जिक्र किया। और मैं बता दूं कि इन लोगों के जातीय नरसंहारों के चलते पूरे बिहार में खेती किसानी उजड़ गई थी, खासकर मगध क्षेत्र में, और सारे किसान भाई खेती किसानी छोड़कर बाहर के राज्यों में पलायन करने पर बाध्य हो गए थे। अब ये लोग, अब चूंकि इनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, तो झूठ मूठ का विकास का राग अलाप रहे हैं। विकास असल में देखिए है क्या कि विकास की बात करना आरजेडी के लोगों के लिए मेरे हिसाब से एक मजबूरी है। थोड़ी सी मजबूरी इसलिए है कि ये विकास की बात करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए भाई, हमारी भी विकास में आस्था है। अरे भाई, आप इसका जवाब दीजिए ना कि आजादी के बाद बिहार विकास के मामले में देश में, बस एक लाइन संतोष जी, बस एक लाइन, आजादी के बाद बिहार विकास के मामले में देश में दूसरे नंबर पर था, और कांग्रेस और लालू जी के शासनकाल में यही बिहार
28वें नंबर पर चला गया। ठीक है, जिस पलायन की दर 1983 में 28% थी, वर्ष 2000 में पलायन की दर बढ़कर 49% हो गई। यही लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में सारे चीनी मिलों के शासनकाल खत्म हो गए और ये लोग चीनी मिलों की बात ठीक है, ठीक है। एजाज जी, मैं एजाज जी, निधि जी की बारी थी, बहुत शॉर्ट में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। इतना बड़ा उषा जी आ रहा हूँ, बस आपके पास आ रहा हूँ। एजाज जी, तो एनडीए के तरफ से ये कुछ जवाब देना चाह रहे थे नवल जी को। एजाज जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। संतोष जी, अभी नवल जी ने जो बात कहा इनसे ही पूछ लीजिए, नीति आयोग किसका है? केंद्र सरकार और डबल इंजन सरकार जो ये बखान करते हैं। नीति आयोग ने रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि बिहार मानवीय सूचकांक के मामले में आपको चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी राज्य है। ठीक है, अब मैं आता हूं निधि पांडे जी के पास। निधि जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है। सुन लीजिए, जो फिसड्डी राज्य है संतोष जी, उषा जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। हम लोग को भी समय दीजिए। बिल्कुल दूंगा, पहले निधि जी का जवाब लेना, उसके बाद आपके पास आता हूँ। एजाज जी कह रहे हैं ये तो बिहार के एक लोग जाते हैं। सबसे पहले तो बिहार के किसान हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। संतोष जी, जो 2200 बोलने नहीं करोड़ राशि 19वीं राशि मिली, संतोष जी, पहले लोग कभी को मिला बुलाइए, था? फिर हम लोग को बोलने ही नहीं दीजिएगा तो क्या क्या फायदा? ऐसे पहले कभी राशि मैंने तो किसी विपक्ष सरकार से ही शुरुआत की। आरजेडी की मैंने तो सरकार को विपक्ष मिला से शुरुआत की सबसे पहले। बुलवाइए, हम लोग किसानों का सम्मान हुआ था क्या? कि महिलाओं के लिए आप लाडले, जवाब तो सुन लीजिए। एक मिनट हम बोल लेते हैं, फिर आप बोलना। आप लाडले पे कह रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जी साइकिल योजना, लड़कियों के शिक्षा योजना, फिर हमारे स्वास्थ्य में, ये सारे चीजों में अगर उन्होंने बिहार को 2005 के बाद नया बिहार बनाया है, तो इसमें क्यों नहीं लाडले कहेंगे? क्यों नहीं उनको हम लोग अच्छा बोलेंगे? क्यों उसी जंगल राज की कल्पना करेंगे और जंगल राज में जाना चाहेंगे? इसलिए बिहार की जनता जंगल राज से उठ गई है और जंगल राज में पुनः वापसी नहीं चाहती, क्योंकि एजाज जी, एजाज जी, आपको मैंने 2 बार बोलने का मौका दिया है, उस समय किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एक बार उषा जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं निधि जी के पास जाऊंगा। जी, एक बार हम यह कहना चाहते हैं कि पुनः बिहार की जो जनता है, क्या वो चाहती है कि फिर वही अस्पताल टूटे फूटे, पंचायत भवन टूटे फूटे, पंचायती राज का गठन नहीं हो, किसानों की बदहाली हो, महिलाओं की आबरू लूटी जाती हो? वहां मुख्यमंत्री आवास से सारा निर्देश जाता था और पूरे बिहार बदहाल स्थिति में थी। और अब जब से 2005 की सरकार आई है और केंद्र में हमारी सरकार है, बिहार में खुशहाली आई है, लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक है नौजवानों निधि जी, मेरा सवाल किसानों आपसे ये है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है उषा जी, बन रहे हैं, अब क्या चाहिए बताइए? थोड़ा तो एजाज साहब आप उसकी तारीफ करिए जो बिहार में अभी इतना अमन चैन शांति आई है। ठीक है, जवाब ले लेंगे। निधि जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी को उषा जी, मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा। आभार प्रकट कर रहे हैं, हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई किसानों के लिए। निधि जी, बाकी सभी मेहमानों की आवाज नीची कर दी जाए। निधि जी, मेरा सवाल आपसे है, हम लोग कल्पना भी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लाडला कह रहे हैं, तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत भी है, क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 3 महीने के ही अगर बयान देख लिए जाएं, तो लगातार आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि दोबारा से वो इंडिया अलायंस में आ जाए। तो लाडले तो आपके भी हैं। देखिए संतोष जी, पहले हम लोग आते हैं भागलपुर पे। पहले मेरे सवाल पे भागलपुर में मोदी जी जो आए, तो सबसे पहले मोदी जी को जनता से, पूरे बिहार के जनता से माफी मांगना चाहिए था। क्यों माफी मांगना चाहिए था? क्योंकि बिहार के टेक्सटाइल मिनिस्टर है और कितना उद्योग बिहार में दे दिए, कितनी कंपनियां दे दी। दूसरी चीज, माफी क्यों मांगना चाहिए? किसानों से अब माफी की बात करें, माफी किस लिए? किसानों को पैसा दिए इसलिए, चीज के लिए भी माफी किस लिए? कि चारा घोटाला, जंगल राज में इतने लोग माफी जाने चली गई और सरकार कहाँ है? इसके लिए माफी जाने चली जाएगी, माफी मांगे मोदी जी को पब्लिकली माफी मांगना चाहिए। मोदी जी को स्वागत करना चाहिए कि मोदी जी, पूरे भागलपुर की जनता स्वागत कर रही है। मोदी जी ने क्या कहा, क्या किया? सिर्फ और सिर्फ किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं और फुसलाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना
अभी नवल शर्मा जी ने बताया था ना कि आपके और आरजेडी के शासनकाल में कांग्रेस ने -2% कांग्रेस ने कभी दिया क्या? कृषि आधारित कांग्रेस ने कभी दिया क्या? ऐसा नहीं चलेगा। सारा कांग्रेस में लूट खसोट हो जाता था और किसानों तक नहीं पहुंचता था। उषा जी आपके दल को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। उषा जी मैं आपके पास आऊंगा। किसानों तक उषा जी एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए। डिबेट की एक गरिमा होती है, उस गरिमा के साथ बात रखेंगे तो सब तक बात पहुंचेगी। दोनों तरफ से अगर बातचीत होती रहेगी तो ना मैं समझ पा रहा हूँ ना दर्शक समझ पाएंगे। वो जिम्मेदार कौन है? आरजेडी के शासन में। अरे भाई सर करो, भागलपुर में आरजेडी के शासन और कांग्रेस का शासन। हमारे माननीय विधायक अजीत शर्मा जी शांति चैन से नहीं रहा की मांग भागलपुर में कर रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी अनाउंस किया और आप देख लीजिए 2005 से एनडीए बात करते हैं कि जुमलेबाजी करते हैं, ठगने का किसानों को काम करते हैं। चारा खाने वाले लोग क्यों नहीं और बलात्कार को बचाने वाले लोग ऐसी बात ब्लैक में मिल रहा है। मोदी जी क्यों नहीं इस पे ठीक है जवाब ले लेते किस पर नहीं जवाब दिए? नवल जी से जवाब लेते हैं। और नवल जी थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है, समय जाया बहुत ज्यादा हो गया। बुनकर के लिए क्या किए? बुनकर के लिए बड़ी फैक्ट्रियां बुनकर के लिए एयरपोर्ट पर जाता संतोष जी सुन नहीं तो पाए आराम संतोष से जी। बुनकर का जो है परचेजिंग भी सही रहता सभी जगह और एक इंडस्ट्री आती भागलपुर में। एयरपोर्ट पर नवल जी मेरा सवाल आपसे है, जितने भी आरोप निधि जी ने लगाए आप अपना प्लीज जवाब दीजिए। हमारी कांग्रेस जी, जी, पार्टी जी। के विधायक देखिए निधि जी के आरोपों पर बस मैं 2 लाइन बताऊंगा। उनको पहले चुप कराइए। निधि जी को म्यूट कीजिए। प्लीज। संतोष जी आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को यह बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस वालों ने सिर्फ नवल जी की आवाज को अप रखिए, बाकी सबकी आवाज डाउन कर दी जाए। जी नवल जी। देखिए मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस वालों ने बिहार में एक पॉलिसी लाई। उस पॉलिसी का नाम था माल भाड़ा समानीकरण नीति। उसके तहत कांग्रेसियों ने बिहार का एक उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल किया। बिहार के खनिजों को बाहर ले जाकर बाहर में उद्योग धंधे स्थापित किया, लेकिन बिहार का इन लोगों ने आर्थिक खून चूस लिया और बचा खुचा कसर लालू जी ने पूरा कर दिया। एक दूसरा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बिहार का बंटवारा किया था। लालू यादव जी ने केवल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए इस सुंदर और लहलहाते बिहार को 2 भागों में बांट दिया था संतोष जी। जिसका नतीजा यह हुआ कि बिहार के सारे खनिज संसाधन झारखंड चले गए। और तीसरी बात, ये मखाना बोर्ड की शुरुआत में चर्चा की है। जाट भाई बस एक लाइन बता दूं। जी राबड़ी देवी जी के प्रति मेरे मन में काफी श्रद्धा है। बेचारी डमी मुख्यमंत्री थी, उनको किचन और चूल्हा चौकी संभालने से फुर्सत कहाँ थी? कहाँ एजाज भाई उनको मखाना बोर्ड में घसीट रहे हैं आप भी। लालू जी और राबड़ी जी को इन बातों के लिए फुर्सत था। आपके नेता के लिए बिहार की राजनीति एक चकल्लस का विषय था, मौज मस्ती का विषय था। उत्तराखंड क्यों बनाया? इन्होंने छत्तीसगढ़ क्यों बनाया? ये आप लोगों को इस तरह की राजनीति है। तेजस्वी जी के प्रति इन लोगों की कुंठा है। विकास की चैया का नाम है। ये नहीं जाइए किसी माननीय नेता से पूछिएगा विकास और चैया का नाम महिलाओं के संबंध में विकास पर दरभंगा में 5 वर्ष की बच्ची के साथ किस तरह से की घटना हुई? आपने किस तरह से एक एक करके अगर अपनी बात को रखेंगे तो समय का सदुपयोग हो पाएगा, वरना ये कोई चौपाल नहीं है जहां पर सब एक साथ बात कर रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये टीवी शो है, ये डिबेट है और इसकी एक गरिमा होती है। अरे ये जंगल राज वाले सुधरेंगे नहीं भाई। अरे अब तो कम से कम बिहार की जनता को दिखाइए कि हम बदल गए हैं। ये अपने आचरण से आप दिखाइए हम जंगल राज वाले नहीं हैं, अब बदल गए हैं के लिए राजनीति करते हैं। ठीक है, मेरा अगला सवाल है बीजेपी प्रवक्ता उषा विद्यार्थी थी, बाकी सभी की आवाज डाउन कर दी जाए। उषा जी मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या 2025 का चुनाव, मेरा सवाल सुन पा रही है उषा जी? आज बेटियां पढ़ने जा रही है संतोष जी। उषा जी मेरा सवाल सुनेंगी आप? मिल रहा है आज बेटियों को फर्स्ट डिवीजन आने पे पैसे मिल रहे हैं, इसकी कल्पना कभी किसी ने की? उषा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बेटियों को घर से उठा लिया जा रहा है, ये भी कल्पना किसी ने कभी नहीं उठाया जा रहा है। जंगल राज आ गया
ठीक है, उषा जी को और निधि जी को आपस में डिबेट करने दीजिए। मेरा अगला सवाल नवल जी आपसे है, क्या 2025 का चुनाव लालू राज, भ्रष्टाचार और हिंदुत्व, जिसकी आज पिच तैयार की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, यही मुद्दे होंगे आपके एनडीए के? देखिए, बिहार में एकमात्र मुद्दा है और वो है विकास, विकास और विकास। क्योंकि आप पिछले 20 वर्षों के बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखिएगा तो नीतीश कुमार जी को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने जातिवादी राजनीति के दलदल से बिहार को बाहर निकालकर बिहार की राजनीति को एक ऐसे जगह स्थापित किया जहां बिहार की पूरी राजनीति विकास के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो हमारे पास नवल जी, मेरे पास समय की कमी है, बाकी मेहमानों से भी आखिरी कमेंट ले लें। लास्ट कमेंट आपका एजाज अहमद जी। तो संतोष जी देखिए, ये लोग 2005 के पहले वाले ही राजनीति पर चलते रहेंगे, लेकिन तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार का जो संदेश दिया है, उससे नौजवान उस एजेंडे लोग हंसेंगे महाराज, ये तो मत बोला कीजिए। और तेजस्वी जी ने जो महिलाओं के मान सम्मान, महिलाओं के आर्थिक न्याय के लिए जो महिलाओं का माई बहनी मान योजना के तहत 2500 रुपये देने की घोषणा की है, ठीक है, 500 रुपये सिलेंडर देने का घोषणा समय की कमी है एजाज जी, संक्षिप्त में। निधि जी, आखिरी कमेंट आपका संक्षिप्त में। देखिए, और नौकरी और रोजगार, ये हमारा प्रथम एजेंडा है। और बात हुई थी 1 साल में 2 करोड़, अभी तक 10 लाख भी और 20 लाख भी नहीं मिला। 40 लाख का दावा कर रहे हैं। जुमला है, किसान 10 लाख सरकारी नौकरी, 30 लाख प्राइवेट नौकरी, वो बातों में नहीं आएंगे। और ना ही ये एयरपोर्ट कब मोदी जी से उम्मीद किया जा रहा था कि वो एयरपोर्ट के घोषणा करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ आके जुमला दिए, जैसे हर बार जुमला देते हैं और चले गए। लेकिन जनता बिहार की बहुत समझदार है, इस बार तो ये लोग का सुपड़ा साफ। ठीक है, मुझे लग रहा है समाचारों से थोड़ी सी दूरी है आपकी। उषा जी का कुछ नहीं, आखिरी कमेंट आपका। बिहार में एनडीए का कुछ होने, अब पहले एनडीए में लड़ाई है, सिर्फ फूटा हुआ है, पहले पूछ तो लीजिए कि अपने नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये इस बार 25 का चुनाव विकास पर लड़ेंगे, जिसमें महिलाओं का जो कभी नहीं हुआ, 33% आरक्षण, महिलाओं को सम्मान मिला, बच्चियों के लिए स्कूल विद्यालय, नौजवानों के लिए कौशल विकास योजना, हमारी जीविका दीदियों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान मिल रहा है। और जो स्कूल, अस्पताल, बड़े बड़े जैसे एयरपोर्ट कह रही है, ग्रीन एयरपोर्ट, कृषि रोड मैप से जो विकास हुए हैं, इस मुद्दे पर हम बिहार में चुनाव जीतेंगे। और ठीक है, समय की कमी है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, इस डिबेट का हिस्सा हुए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी नीतीश का साथ 2025 की जो तस्वीर है वो साफ है, पीछे आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीतीश कुमार को लाडला सीएम भी कहा है। अब ये जोड़ी 2025 में क्या कमाल करती है, देखेंगे। फिलहाल बहस